बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। जो मैं बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उन बातों को बड़ी अहमियत दे के वसूल कीजिएगा, बड़ी अहमियत के साथ, समझदारी के साथ उनको एक्सेप्ट कीजिएगा। ये मुझे अल्लाह ने ये ड्यूटी तफवीज़ की है, मैं आपको नहीं दे रहा, मुझे मिल रही है तो मैं आपको दे रहा हूँ। और लोग वही दुनिया ज़िंदगी में आगे जाते हैं जो कहीं से भी अच्छी बात लेके उसको अपना लेते हैं और उसको टेस्ट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ज़िंदगी में बहुत आगे जाते हैं। और जो लोग हमें वैल्यूएबल फीडबैक देते रहते हैं, वो लिखते रहते हैं, हमें कमेंट देते रहते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उनकी हौसला अफजाई की वजह से लग रहा है कि जैसे एक कनेक्शन है कि जिसकी वजह से मैं ये काम कर पा रहा हूँ। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप जो 1 रुपया ख़र्च करते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन का बहुत बड़ा लेसन है, ये लाइफ चेंजिंग लेसन है। गरीब कैसे होते हैं, मिडिल क्लास कैसे बनते हैं और अमीर कैसे बनते हैं, ये 1 रुपये के खर्च से बनते हैं। और मैं आज आपको ये इस वीडियो में प्रूव करूंगा ये कैसे जो है ना 1 रुपया खर्च करने से उस आपके अंदाज़े स्पेंडिंग से आपकी डेस्टिनी पता लग जाती है कि आप गरीब होंगे, मिडिल क्लास होंगे या अमीर होंगे। तो बहुत ही अहम वीडियो है, तो जैसे सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन प्रेस कर लें। काफ़ी सारी वीडियो हमारी है, बेशुमार लोगों तक नहीं जाइए। 14 करोड़ लोग जो हैं वो अभी इंटरनेट के ऊपर मौजूद है पाकिस्तान में। अभी हम 50,000 सब्सक्राइबर तक पहुंच रहे हैं। ये सारा आप लोगों की मोहब्बत है, तावन है, उस वजह से है। लेकिन अगर आप फर्दर वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, क्योंकि काफ़ी बड़ी तादाद में लोग सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वीडियो देखते हैं, तो वो अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो उनकी हमारे काम में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी और इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और हमारी टीम की। तो जी शुरू करते हैं। 1 रुपया जो आप स्पेंड करते हैं वो आपकी मंजिल का डिसाइड करता है कि आप पुअर बनेंगे, मिडिल क्लास बनेंगे या रिच बनेंगे। 3 तरह से हम पैसा स्पेंड करते हैं। नंबर 1 जो कैटेगरी है वो है कि जो फुलिशली स्पेंड करते हैं, बेवकूफ़ाना खर्चा, वो पुअर क्लास होती है जो बेवकूफ़ाना खर्चा करती है। कुछ लोग तो ये है कि पैसा घर में आता है तो वो मुट्ठी में बंद कर लेते हैं और लेके उसको बाहर चले जाते हैं और वो खर्च करके तो फिर वापस आ जाते हैं और मुट्ठी उनकी खाली होती है और फिर पैसा नहीं होता घर में। कभी कभी खाना भी नहीं पकता कभी, क्योंकि उन्होंने पूरा जमा तफरीक ही नहीं किया हुआ कि कितनी चीज़ें हमें चाहिए और कहाँ पैसा खर्च करना चाहिए। जी क्या तो किसी भी चीज़ के ऊपर पैसा खर्च कर दिया। घर में कपड़े हैं वो भी ले लिए, कोई और ले लिए, ज़रूरत नहीं है बस ले लिए। यानी वो पैसे की उनका स्पेंडिंग फुलिशली है, बेवकूफ़ाना है। ये लोग पुअर होते हैं। और पुअर स्पेंडिंग जो है वो बेशुमार तरह से पुअर स्पेंडिंग है कि यानी किसी जगह ज़रूरत 1 रुपये की है, वहाँ 100 रुपया खर्च कर दिया और खाने के लिए फिर लाले पड़ गए। इस किस्म की बेवकूफ़ाना बहुत सारे लोगों की आप खर्चा देखेंगे, उनका आपको समझ आएगी कि ये जो है ना बेवकूफ़ाना खर्चा है, ये इसकी मंजिल गुर्बत है, तबाही है। नंबर 1 खर्चा बेवकूफ़ाना, फुलिशली स्पेंड करना। नंबर 2 ये है कि जी लाइबिलिटीज़ पे खर्च करते हैं, वो मिडिल क्लास होते हैं। मिडिल क्लास हमेशा छोटे छोटे खिलौनों पे खर्च करते हुए नजर आएंगे। कोई गुलदान ले आएंगे, कोई खिलौना ले आएंगे, कोई इस तरह की चीज़ ले आएंगे, कोई इस तरह की बेशुमार छोटी 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 चीज़ें पैसे को कचरा करते रहेंगे। उनका असल में ख्याल ये होता है कि हमारे पास कौन से इतने पैसे हैं और इससे आएगा क्या। ये उनकी सबसे पुअर तो सोच होती है कि हमें कौन सा प्लॉट आ जाना है, अगर हम 10,000 रुपया बचा लेंगे तो कौन सा हमने प्लॉट ख़रीद लेना है या हमने प्रॉपर्टी ख़रीद लेनी है। ये उनकी बहुत ही बेवकूफ़ गलत सोच होती है, क्योंकि वो 10,000 जो है वो 10 लाख में कन्वर्ट होता है। अब आपको 10,000 को 10 लाख में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो ये जो मिडिल क्लास लोग हैं ना वो लाइबिलिटीज़ पे खर्च करते रहेंगे। कोई ऐसा जिसके ऊपर पैसा फर्दर लग रहा है, ठीक है ना, वो बाज़ों की गाड़ी की ज़रूरत भी नहीं होती, उन्होंने दफ्तर में जाके एक टेबल पे बैठना और घर में तो उनकी गाड़ी की ज़रूरत कोई नहीं है। वो बाइक पे भी चले जाएं, वैन पे, मेट्रो पे, किसी भी चले जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो गाड़ी भी रखते हैं, उसके ऊपर खर्च भी करते रहते हैं। उससे गाड़ी से उनकी कोई आउटकम भी कोई नहीं है। लाइबिलिटी, गाड़ी एसेट भी है और लाइबिलिटी भी है, ठीक है ना। तो ये जो मिडिल क्लास की स्पेंडिंग है ये लाइबिलिटीज़ के ऊपर है। कपड़े ले लिए जी, वो सीज़न बदल गया तो पुराने फेंक दिए, नए ले लिए, या वो भी घर में संदूक भरे हुए हैं, ब्रीफ केस भरे हुए हैं और वो जो है वो ख़राब हो गए, अभी नए ले लें। ये छोटी छोटी चीज़ें खरीदते हैं, बड़ी चीज़ नहीं खरीदते। आप बड़ी गाड़ी में बैठे हुए ना, अगर फ़र्ज़ करो आपने ख़रीद ली, अंदर आप सादा से कपड़े पहन के बैठे होंगे, वो भी आपको जचेगा। तो जो मिडिल क्लास की स्पेंडिंग है वो लाइबिलिटीज़ के ऊपर है।
अब हर वो चीज़, लाइबिलिटी आप कहेंगे क्या होती है? हर वो चीज़ कि जिसके ऊपर आपका खर्चा लगे, उससे खर्चा आए नहीं। अगर आपके पास गाड़ी है और गाड़ी से आप बिजनेस करते हैं, उससे इसका मतलब है कि वो एक एसेट है और उससे आप पैसा कमाते हैं। अगर वो नहीं होगी तो वो फिर आप वो वाला बिजनेस नहीं हो सकता, तो वो गाड़ी एसेट हो गई, लाइबिलिटी ना हुई। लेकिन गाड़ी वो जो जिसके ऊपर आप पैसे खर्च कर रहे हैं, कभी कोई निकल गया लेके, पेट्रोल खर्च किया, वो लाइबिलिटी है। उसको जितनी जल्दी लाइबिलिटी, अगर कोई ऐसा घर है कि जो रेंट पे नहीं लगा हुआ, वो भी लाइबिलिटी है। वो अगर रेंट पे लग जाए तो वो एसेट में कन्वर्ट हो गया। ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। यानी हर वो चीज़ कि जो आपकी जेब से पैसा निकाले वो लाइबिलिटी है, और जो चीज़ आपकी जेब में पैसा डाले वो एसेट है। ठीक है ना जी? तो अब हर रुपया क्या आपका एसेट खरीदने की तरफ लग रहा है या लाइबिलिटी खरीदने की तरफ लग रहा है, ये आप इसको तफरीक कर लें। या फुलिशली स्पेंड हो रहा है तो पुअर होंगे फिर वो। तो बेशुमार लोग जो हैं, असल में जो मैंने देखा है मर्दों का तो ये ना कि वो बाहर फिरते हैं, घूमते हैं, उन्हें पता है पैसा कमाना कितना मुश्किल है वो है। लेकिन जो खातीन होती हैं, उन्होंने क्योंकि पैसे के बारे में उनको एक लफ्ज़ नहीं किसी ने बताया, मुलाजम पेशा सोच इस किस्म की होती है कि उन्हें पता ही नहीं कि पैसा कहाँ से आता है, कहाँ स्पेंड करना है, कितना करना है, और पैसे को कैसे जो है ना बड़े पैसे में कन्वर्ट करना उनको नहीं पता होता। तो यहाँ बड़ा प्रॉब्लम होता है। वो लोग जो नया मैच ढूंढ रहे हैं, ऐसा लड़का या लड़की ढूंढें जिसको फाइनेंशियल एजुकेशन हो, जो पैसे को समझती हो या समझता हो, वो उधर जो है ना एक बड़ी एम्पायर खड़ी हो सकेगी। जिनको पैसे की पता ही नहीं है क्या चीज़ होती है और कैसे स्पेंड करना है, वो तबाही है, डिजास्टर है। जितना भी कमा लेंगे वो खर्च हो जाएगा, वो ये लाइबिलिटीज़ पे खर्च हो जाएगा, खिलौनों पे खर्च हो जाएगा, कचरा हो जाएगा पैसा। ये अच्छा लफ्ज़ है। मिडिल क्लास लोग हैं, वो पैसे को कचरा करने में बहुत माहिर होते हैं। हर रोज़ बाजार जाएंगे, कोई फलाने की दुकान चला देंगे, फलाने की दुकान चला देंगे, और पैसा कचरा करके तो आ जाएंगे, बस उनकी हसरत पूरी हो गई। और वो पैसा फिर, वो पैसे की कोई तबाही हो गई। वो यानी वो जो पैसा 1 रुपया आप खर्च कर रहे हैं, वो आपको गरीब बना रहा है, मिडिल क्लास बना रहा है या अमीर बना रहा है। अब आप सोचें कैसे स्पेंड करें। अब आ जाए आखिरी वाला, अमीर का। अमीर जो है वो 2 लाख रुपया भी होगा तो वो उससे कोई प्रॉपर्टी का बयाना कर सकता है, बाकी टाइम ले सकते, 6 महीने बाद दे दूंगा, 5 महीने बाद दे दूंगा। अब वो मालिक बन गया 2 लाख रुपए से। अब वो मिडिल क्लास और पुअर को ये पता ही नहीं है कि 2 लाख रुपए से भी प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है। यानी 50 लाख की प्रॉपर्टी ले 2 लाख रुपए दे दिया। अब जो 48 लाख रुपीज़ है वो 4 महीने के बाद देंगे। अब उस दौरान वो पैसा कहीं से अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि वो एक एक रुपए को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट किया हुआ है। कहीं से किराए आ रहे हैं, कहीं से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, एसेट साहब वो बढ़ रहा है, महंगा हो रहा है, एक को बेचा 2 ले लिए। ठीक है, वो इस तरह से हैं। वो हर पैसे को प्रॉपरली स्पेंड करते हैं। फिर जो अमीर होता है, जो पैसे के समझते होते हैं, वो सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट करनी है, जिससे एसेट डेवलप करना है, इस तरह कोई काम करना है, वो करते हैं। जो बच जाए वो खर्च करते हैं। लेकिन ये जो मिडिल क्लास और पुअर होते हैं, ये पहले खर्चा करते हैं, जो बच जाए उसको सेव करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं। तो बचता तो कुछ भी नहीं है। जब आपकी प्रायोरिटी जो या आपके 1 रुपए की प्रायोरिटी होगी ना, वही आपकी पैसे की मंजिल होगी और वही आप हासिल करेंगे ज़िंदगी के अंदर। अब आप खुद देख लें, आज के बाद मेरे से वादा करें कि 1 रुपया भी जो आप खर्च करेंगे, यानी इसमें अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए। उसमें कोई जितना करेंगे उससे बहुत बड़ा मुनाफा मिलेगा, मैं इस पर बिल्कुल कायल हूँ। लेकिन अदरवाइज अगर आप कोई लाइबिलिटी खरीदने लगे हैं, कोई फुलिशली खर्च करने लगे हैं, इसको देख लीजिए। इस रुपए की असल में रुपया जो जाएगा वही आपकी मंजिल होगी। फुलिशली खर्च करेंगे, बेवकूफ़ाना खर्च करेंगे तो गरीब होंगे। अगर आप लाइबिलिटीज़ पे खर्च करेंगे तो मिडिल क्लास ही रहेंगे, सारी ज़िंदगी पैसे का रोना ही रहेगा, आप भैं टू मौत ही रहेंगे। 26 को पैसे मुके होंगे और आप लोगों को कोस रहे होंगे, लोगों को कह रहे होंगे कि जी वो अमीर हो गया, वो अमीर हो गया, वो अच्छी गाड़ी में है, वो अच्छे घर में है, वो आप नहीं है। आपको किसने रोका था? आपके खर्च करने के अंदाज ने रोका था आपको। यकीन कीजिए कि लोग मोर और लेस एक सही पैसा कमाते हैं, लेकिन ये फ़र्क डालता है कि वो पैसा स्पेंड कैसे करते हैं। और ओवर द ईयर 40 ईयर्स अगर आपकी ये स्पेंडिंग हैबिट्स रहेंगी, आप सोचिए तो वो पैसा कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा। 40 साल पहले जो 10,000 रुपया था ना, अगर वो सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट हो जाता तो आज का वो 20 करोड़ रुपया होता। आप देख लीजिए 10,000 20 करोड़ कैसे बनता है। और आज का कोई अगर 20 लाख 50 लाख इन्वेस्ट कर देगा, 40 साल के बाद का वो 50 करोड़ रुपया होगा। इस तरह पैसा कंपाउंड होता है। तो खुदारा आप 1 रुपया भी जो खर्च करें उसको देखें कि ये पैसा आपको गुर्बत में ले जाएगा, मिडिल क्लास
में ले जाएगा या इमारत में ले जाएगा, इस पे स्पेंड करें, बहुत फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।